सिर्फ 60 डेज रह गए हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में, और इन 60 डेज में क्या इंग्लिश को मास्टर किया जा सकता है? वेल एब्सोल्युटली यस, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन कि आपको ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, I'm अंकिता रावत और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ फुल 2 मंथ्स का रोड मैप, जिसको एग्जैक्ट आप फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश के सेक्शन में, जो आपकी रैंक को और ज्यादा इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फाइन, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। तो हमने सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार हमारा जो एग्जामिनेशन होने वाला है CUET PG LLB 2026 का, वो एग्जामिनेशन उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। फाइन, तो सबसे पहली चीज हमने जो यहाँ पे पढ़नी होगी इट इज गोइंग टू बी इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब इंग्लिश ग्रामर में हमारा बहुत सारी चीजें होती है। इट इज बेसिकली योर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा का पूरा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फाइन, जिसमें आपका आ जाता है टेंसेस, वर्ब, ठीक है, एंड इसके अलावा नरेशन एंड ऑफ कोर्स योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, फाइन। अब ये हमारा बेसिक पूरा जो सिलेबस जो एक्चुअल में हमें पढ़ना है वो होता यही है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, नरेशन, ठीक है, आर्टिकल्स हो गया, डिटरमाइनर्स, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। अब होता क्या है, क्वेश्चंस अलग अलग सेगमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा लेकिन एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन। ठीक है, वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जंबल्ड पैरा, ये सारा हमारा जो है सिलेबस होने वाला है। फाइन, तो लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास चैलेंजिंग क्या हो जाता है, चैलेंज हो जाता है कि इस लिमिटेड सिलेबस को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। फाइन, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछने का तरीका जो होता है बस वही चेंज होता है, बेसिक से जो है सेम ही रहने वाला है। हमने हमारी जो प्रिपरेशन है इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। हर एक फेज में आप 15 डेज मान के चलते हो, 2 वीक्स हम लोगों ने यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फेज हमारा होने वाला है फाउंडेशन बिल्डिंग। अब दिस फेज इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने कि बिल्कुल भी कहीं से भी जो है अभी स्टार्ट नहीं किया है। 2 मंथ्स के अंदर अंदर स्मार्ट तरीके से हमें एक स्ट्रैटेजिक तरीके से जो है अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है और ये इंश्योर करना है कि हम कुछ मिस आउट भी ना करें। फाइन, तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला चीज जो होने वाला है वो फंडामेंटल बिल्ड करना होगा। ठीक है, जिसमें कि हमारे कुछ कोर जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं वो आप 3 दिन के अंदर अंदर फिनिश कर सकते हैं, जिसमें आपका टेंसेस, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आप थ्योरी जो है ये पढ़ने वाले हैं। फाइन, टेंसेस में वर्ब आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आप नाउन प्रोनाउन के साथ साथ वर्ब भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, रीजन ये है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 3-4 टॉपिक्स है ये ब्लेंड होते हैं हमारे बाकी के जो हम टॉपिक्स देखते हैं, चाहे वो नाउन हो जाए, चाहे प्रोनाउन हो जाए या फिर कंजंक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने ये बेसिक 4 जिसमें हमारा जो होता है सबसे पहले आप स्टार्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर टेंसेस देन एंड देन उसके बाद आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, जिसमें थोड़ा बहुत इनिशियल आइडिया आपको नाउन और प्रोनाउन का तो होना ही चाहिए। फाइन, ओके, इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, अगर आप देखेंगे 4 to 5 जो नेक्स्ट डेज हमारे होने वाले हैं उसमें आप सेंटेंस करेक्शन के कुछ बेसिक्स और कॉमन एरर पैटर्न्स देखिए बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीज। तो इसके बाद जो है आपने 3 दिन अच्छे से जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लगाए होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट जो है 3 दिन अच्छे से पढ़ना है। फाइन, उसके बाद जो है सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन से क्या होता है कि आपका बेसिक जो होता है वो क्लियर होता रहेगा। फाइन, एंड देन फॉलोड बाय सेंटेंस इंप्रूवमेंट टेक्निक्स और 20 क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे प्रैक्टिस करने ही करने हैं। सेकेंड वीक में हमने क्या करना है, हमारी वोकैबुलरी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसमें हमारे जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको हमें पढ़ने हैं। ठीक है, डेली आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स 10 to 20 पढ़ सकते हैं, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, 11 और 12 डेज में। फाइन, एंड उसके बाद 13 से 14 में हम लोगों को क्या करना है, इंग्लिश का दोबारा से जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा वो रिवीजन होगा हमारा। सो कॉमन इंग्लिश यूजेस, एरर और इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोगों को करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टारगेट ये रखना है कि इस एक वीक में, ठीक है, इस एक वीक में आपने कम से कम 100 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है,
2 वीक्स के अगर आप मान के चले तो 200 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। जब आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 200 क्वेश्चंस आराम से हो भी जाएंगे। यहाँ पे एरर लॉग मेंटेन करके रखना टू आइडेंटिफाई कि भाई कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बेसिक कोर फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़े ग्रामर के। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए, सेंटेंस करेक्शन, एरर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड, फॉलोड बाय वोकैब हमने रिवाइज करी, वोकैब हमने पढ़ी, एंड देन उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम फोकस हमारा जो रहेगा वो प्रैक्टिस पर रहेगा। ठीक है, फाइन। लेकिन इस वीक में हमारा जो है ये 2 हमने फाउंडेशन किया है, तो इस वीक में हमने कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दे रखा है कॉन्सेप्ट को। फाइन, फिर हमारा आने वाला है फेज 2। अब फेज 2 हमारा जो होगा, इस फेज 2 में हम लोगों को हमारे थोड़े से एडवांस जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको पढ़ना है। फाइन, और हमारा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जो होता है, जो एप्लीकेशन होगा वो और ज्यादा इंक्रीज करना है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जिसमें इन्फरेंस और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को चेक किया जाता है। तो मेक श्योर आप इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, इसको अवॉइड कर देना है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप 2 से 3 ये 2 और छोटे छोटे आपके पास पैसेजेस होते हैं, तो इवन यू कैन गो फॉर 4 पैसेजेस एज वेल, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। ठीक है, पैराग्राफ कंप्लीशन आप लोगों को पढ़ना है, दैट विल अगेन बी बेस्ड ऑन योर ग्रामेटिकल रूल्स। तो मेक श्योर आपके ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आप अच्छे से जो है यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। फाइन, फॉलोड बाय जम्बल्ड पैराग्राफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने जो हमारा वीक 3 होगा, वीक 3 में हम हमारे आरसी पे ध्यान देंगे, हम हमारे पैराग्राफ कंप्लीशन पे ध्यान देंगे, और हम हमारे जम्बल्ड पैराग्राफ्स पर ध्यान देंगे। हमने ये 3 सेगमेंट हमारे वीक 3 में जो है बिल्डअप करने हैं। फिर इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस आप देखोगे तो कवर हो चुका होगा, एंड बाकी का हम जो सिलेबस रिवाइज होगा, चाहे कुछ नए एडिशनल कॉन्सेप्ट इधर उधर से छोटे मोटे कई बार आ जाते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें अब अपना स्पीड जो है वो भी जो है बिल्डअप करना होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमारे कंसेप्ट जस्ट बिल्ड हो रहे थे। वीक 3 तक आते आते हमारा काफी ज्यादा चीजें जो है ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी होंगी, कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। तो अब हमें पूरा का पूरा ध्यान हमारा जो है स्पीड को इंक्रीज करने पे और एक्यूरेसी बढ़ाने पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे सारे ग्रामर टॉपिक्स के। ठीक है, 40 to 50 क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, वोकैबुलरी रिवीजन करना है आप लोगों ने, न्यू इडियम्स 20 इडियम्स 50 वर्ड्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, अब सी यहाँ पे कई बार क्या होता है बेटा, अब इस समय जो होता है इतना सारा आप लोगों को जो है ये 2 मंथ्स में ये सब कुछ करना, ठीक है, कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। ये मैं सेल्फ स्टडी के लिए आप लोगों के लिए जरूर बता रही हूँ, बट इन केस आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यस हम लोगों के लिए जो है एक प्रॉपर मेंटोरशिप, एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो कहीं ना कहीं एक एज हम लोगों को दे सकती है, तो फॉर दैट आप अभी हमारे जो है लेटेस्ट जो क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें रेगुलर क्लासेस आपकी होने वाली है, विद इन 50 डेज आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको परचेज कर सकते हैं करियर्स अड्डा की वेबसाइट से। ठीक है, मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आपको शो भी करूंगी। ठीक है, आपको कोड यूज करना है AK लाइव। कोई भी डाउट वगैरह होता है, गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप इस मेल ID पे मुझे मेल कर सकते हैं। फाइन, फिर हमारा आ जाता है वीक 4। तो वीक 4 में हमने यहाँ पे देख लिया है, मिक्स्ड प्रैक्टिस हमने करी, वोकैबुलरी हमने रिवाइज करी। ठीक है, एंड हमने फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट दिया है यहाँ पे, और उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। फाइन, यहाँ पे हमने वीकली जो टारगेट रहेगा वो 150 क्वेश्चंस के आसपास रहेगा, एंड आप बोल सकते हो 2 सेक्शनल्स हमें लगाने हैं। ठीक है, सो ये वीकली टारगेट मिनिमम टारगेट है। ऑब्वियसली अगर आप रेगुलर बेसिस पे 40 क्वेश्चंस लगाएंगे तो आराम से हो भी जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो वीक 3 हमारा होने वाला है PYQs। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने फेज 3 हमारा PYQ बेस्ड होगा। फेज 1 और फेज 2 यानी फर्स्ट 1 मंथ में हम लोगों ने हमारे कंसेप्ट बिल्ड किए एंड क्वेश्चंस लगाए अच्छे से, तो हमारा जो है ऑलमोस्ट एक बार सिलेबस जो है कवर हो चुका होगा। अब देखने के लिए कि भाई हमारा जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से हम कहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो वीक 5 और 6 होने वाला है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज, क्योंकि इंग्लिश का ही आपका है, तो आप इंग्लिश में 16 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के जो लास्ट 3 इयर्स के PYQs हैं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, और थोड़ा सा एरर लॉग मेंटेन कीजिए। जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपका वीकेस्ट टॉपिक था, जो आपने
जो है पीवाईक्यूज और सेक्शनल्स से लगा के जो है आइडेंटिफाई किया होगा, उनको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रिवाइज करने वाले हैं नेक्स्ट एक हफ्ते के लिए, ठीक है। तो 5 और 6 में हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5th वीक में हमने क्या किया, हमने पीवाईक्यूज के टॉपिक वाइज एनालिसिस किए एंड थोड़ा बहुत रिविजन वगैरह हम लोग यहाँ पे करेंगे, फाइन। और उसके बाद का जो हमारा जो होगा, जो हमने वीकेस्ट टॉपिक्स हमारे आइडेंटिफाई किए होंगे, उनको हमें दोबारा रिवाइज करना है, उनके बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो दोबारा से लगाने हैं और हमारा जो है वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है। फिर हमारा आ जाता है फेज 4। फेज 4 हमारा मास्टरी टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि अभी तक हमने सब कुछ ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 3/4 ऑफ द थिंग हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। 1/4 पार्ट अब हमारा जो रहेगा, यहाँ पे हमें जो वीक 7 रहेगा उसमें हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देने लगने हैं, ठीक है। फुल मॉक आप दोगे, डिटेल्ड रिव्यू करोगे, ठीक है। तो फुल मॉक देना जरूरी इसीलिए होता है क्योंकि कई बार हम सेक्शनल्स में तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, बट टाइम रेस्ट्रेंट जब हमारे पास होता है और बाकी सेक्शंस कंप्लीट करने के हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, तो उस चक्कर में कई बार होता है कि हो सकता है कि हम कहीं गड़बड़ ना कर दें। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको फुल मॉक्स देने जो होते हैं ज़रूरी होते हैं। आप जो होता है एक दिन में एक रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं, ठीक है, फाइन। सो फुल मॉक टेस्ट दोगे आप एंड देन उसके बाद आप लोगों ने डिटेल्ड रिव्यू करना है, उसको एनालिसिस भी करना है, फिर से मॉक टेस्ट देना है और उसको जो है यहाँ पे एरर करेक्शन वगैरह जो भी है आपका, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना है, फाइन, रेगुलर बेसिस पे। डे 49 यहाँ पे आपका जो होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी योर क्विक रिविजन ऑफ ऑल इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड एरर पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे हमने केवल और केवल अभी 3 मॉक्स जो है मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। दिस इज बेयर मिनिमम, ठीक है, बेयर मिनिमम, लाइक 3 मॉक्स जो है यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आपको कम से कम, आपको पास कम से कम 15 to 20 मॉक्स यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। तो 43-45 यहाँ पे हमारे पास आप अगर करो 2 मॉक्स हर दिन लगाओगे, 2 मॉक्स हर दिन लगाओगे, ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप आराम से जो है 20 मॉक्स लगा सकते हो विद इन 2 वीक्स, ठीक है। विद इन 2 वीक्स आपका जो है आराम से 20 मॉक्स लग जाएगा। 10 डेज के अंदर अंदर आप रेगुलर बेसिस पे अगर बैक टू बैक करते हो तो आपके 2 फुल मॉक्स जो है यहाँ पे लगते रहेंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगाने के बाद फुल मॉक्स क्योंकि रहेगा तो उसके बाद लास्ट में जो है रिविजन वगैरह अपना करते रहो, ठीक है। तो 10 डेज के अंदर अंदर बैक टू बैक अगर आप जाओगे तो आपका जो है आराम से यहाँ पे मॉक टेस्ट का जो आपका एस्पेक्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग जो लास्ट के डेज होने वाले हैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, लाइट रिवीजन रखेंगे आप अपने सारे ग्रामर रूल्स का, जो भी वोकैबुलरी लिस्ट है हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और बाद में लास्ट डे आपका जो रहने वाला है वो रहेगा बिल्कुल स्मूथ, ठीक है, फाइन। वीकली टारगेट आपका रहेगा 4 to 5, ठीक है। तो वीक 7 में 4 to 5 आपके टारगेट रहने वाले हैं और वीक 8 में जो है ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम आप इधर ही कर लीजिए, ठीक है। 7 डेज आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो 4 to 5 आपका ऐसा रह सकता है, फाइन। तो वीक 7 में मैक्सिमम टारगेट रखिए ताकि आपके पास लास्ट का जो वीक रहेगा वो थोड़ा रिलैक्सिंग रहे, फाइन। तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट आपके जो होते हैं आप बोल सकते हो 1.5 वीक में जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। और फिर एक बार जो है कंप्लीट पीवाईक्यू ब्लैंक, ठीक है, वो कंप्लीट तो करना ही है हमें दोबारा से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि आपका जो है ये पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब टाइम कितना देना चाहिए आपको, डेली आपका जो रहेगा वो 2 घंटे का टाइम आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पर अगर आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट करें, फॉर दोस्त जिन्होंने थोड़ा सा पहले से ही पढ़ चुका है, आपको इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट अगर आपके पास क्लियर है तो आप मैक्सिमम टाइम अपना प्रैक्टिस पे और वोकैब के रिविजन पे दें, फाइन। तो और जिन लोगों का कंसेप्ट भी बिल्कुल 0 पे है तो आप लोग 60 मिनट्स जो है थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड उसके बाद 45 मिनट्स की प्रैक्टिस करेंगे इनिशियल डेज में जब हम कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद पूरा का पूरा फोकस अपना प्रैक्टिस पे ही होने वाला है, फाइन। तो इस तरीके से केवल 2 घंटे आपको देने हैं इस सब्जेक्ट को और आप आराम से जो है अपनी इंग्लिश जो है रेडी कर सकते हो CUT PG LLB के लिए, फाइन। सो यस स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, फाइन, ताकि आप अच्छे से जो है CUT PG LLB के लिए इंग्लिश कवर कर सके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अपनी इस प्रिपरेशन को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए फटाफट से आप सभी के सभी आपका जो अड्डा 247 का ऐप है उसको करियर्स अड्डा ऐप पर जो है अपग्रेड करें, ठीक है, जहाँ पे आपको PYQs, मॉक टेस्ट, सब कुछ जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। इनफैक्ट YT की क्लासेस की जो PDFs होती हैं वो भी वहाँ पे आपको मिलती हैं, ठीक है। ये QR कोड है हमारा टेलीग्राम चैनल का, तो मेक श्योर आप इसे स्कैन करके जो है टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें,
फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप हमारे पास हमारा जो है ऐप जरूर इंस्टॉल करें, उस पर भी आपको सेम इंटरफेस मिलेगा। तो जैसे मैं आपको हमारी वेबसाइट दिखाती हूँ, करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में लॉ एंट्रेंसेज में आप जाते हो, CUT PG LLB में आप जाते हो। सो जैसा कि मैंने मेंशन किया था आप लोगों के लिए, ठीक है, हमारा जो रफ्तार क्रैश कोर्स है वो इस समय ऑल टाइम लोएस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, फाइन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आपको यहाँ पे जाना है, ओके, एंड इसमें ही आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा, ठीक है, ये रफ्तार बैच का क्रैश कोर्स है जिसमें आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 20 मॉक टेस्ट एंड ई बुक्स, जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपको देने ही देने हैं, ठीक है। मोर ऑफर्स में आपको जाना है, यहाँ पे आप कूपन कोड यूज करेंगे AK लाइव, राइट। तो कूपन कोड आपको यूज करना है AK लाइव कैप्स लॉक में, और आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा 3834 में। फाइन। सो इससे जो है आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से जो है स्टार्ट कर सकते हैं, फाइन, और कंप्लीट भी कर सकते हैं। बाकी ये फ़ोन नंबर है, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग योर एडमिशन क्वेरी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश। बाकी फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज स्टे इन ट्यून विद अस, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।